शमशान के फाटक के पास खड़ी दुल्हन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया था और उसी पल उसे लगा जैसे रात ने सांस लेना बंद कर दिया हो। आग की लपटें थम सी गई थीं, धुएं की धार हवा में अटक गई थी और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि कानों के भीतर गूंजने लगी। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन पकड़ में एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे किसी ने आखिरी बार किसी का सहारा लिया हो। अंधेरे में खड़ी दुल्हन की परछाई चिताओं की रोशनी में लंबी और टेढ़ी दिख रही थी और उसी रोशनी में उसका घूंघट बिना हवा के हिलता हुआ लग रहा था। वो आदमी उस वक्त भाग नहीं पाया। डर ने उसके पैरों को जमीन में जकड़ दिया था। शमशान के भीतर से आती लकड़ियों के चटकने की आवाजें अब बहुत पास लग रही थी, जैसे कोई उसे भीतर बुला रहा हो। राख की गंध उसके गले में अटक गई थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते को वो शॉर्टकट समझकर आया था, वो रास्ता शायद कभी रास्ता था ही नहीं। कुछ देर पहले तक सब सामान्य लग रहा था। शहर से निकलते वक्त रात गहरी थी, लेकिन आसमान साफ था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। बारिश के बाद कीचड़ से भरी सड़क उसे उसी पुराने शमशान के पास ले आई थी। ये इलाका उसने पहले भी देखा था, लेकिन कभी रात में नहीं। दिन में ये जगह बस सुनसान लगती थी, पर रात में ये जिंदा महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें देख रही हों, पेड़ सुन रहे हों और जमीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। शमशान का फाटक आधा खुला था। जंग लगा लोहा हल्की हवा में बिना आवाज के हिल रहा था। भीतर जलती आग की रोशनी बाहर तक आ रही थी और उसी रोशनी में वो दुल्हन दिखी थी। पहले तो उसे लगा कि आंखों का धोखा है। लाल जोड़ा, भारी गहने और सिर से पैर तक एक अजीब स्थिरता। वो न चल रही थी, न खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, बस थी। जैसे ही वो आदमी उसके करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी सांस से भाप निकलने लगी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। उसी पल दुल्हन का हाथ बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। उस स्पर्श के साथ उसके दिमाग में तस्वीरें उभरने लगी। तेज रफ्तार, अंधेरा और फिर अचानक आग। ये तस्वीरें उसकी अपनी नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस करना बंद नहीं कर पा रहा था। दुल्हन का चेहरा घूंघट के भीतर आधा दिख रहा था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे वे किसी और समय में अटकी हों। उसके कंगन बिना टकराए खनक रहे थे और हर खनक के साथ शमशान की आग तेज होती जा रही थी। उसे लगा कि अगर वो अभी भी वहीं खड़ा रहा तो वो इस जगह का हिस्सा बन जाएगा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा। पकड़ ढीली पड़ी और वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे आ गया। अगले ही पल दुल्हन वहां नहीं थी। ना कोई आहट, ना कदमों के निशान। बस उसकी कलाई पर ठंड का एक गोल निशान था, जैसे किसी ने कंगन पहनाया हो। जमीन पर लाल दुपट्टा पड़ा था, जो राख से धीरे धीरे ढक रहा था। वो आदमी वहां से तुरंत नहीं भागा। डर के बावजूद एक अजीब जिज्ञासा उसे रोक रही थी। शमशान की आग अब पहले से ज्यादा भड़क रही थी और उसकी रोशनी में दीवारों पर अजीब परछाइयां बन रही थीं। उसे लगा जैसे उन परछाइयों में वही दुल्हन बार-बार दिखाई दे रही हो, हर बार थोड़ा और पास। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। वो दुल्हन कौन थी? इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ी थी? और सबसे डरावनी बात, उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा? जैसे जैसे वो सोचता गया, शमशान की हवा भारी होती गई।
हर सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद ये थकान और डर का असर है, लेकिन कलाई पर ठंडा निशान बार बार उसे याद दिला रहा था कि जो हुआ वो सिर्फ वहम नहीं था। उसने शमशान से नजर हटाई और वापस उसी रास्ते पर चलने लगा, लेकिन कदम अपने आप धीमे हो गए। पीछे मुड़कर देखने की इच्छा और डर दोनों साथ चल रहे थे। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे लगा कि उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और आवाज भी है, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। फिर भी वो एहसास खत्म नहीं हुआ। हवा में वही ठंड थी और राख की गंध अब भी उसका पीछा कर रही थी। उस रात के बाद उसकी नींद टूट गई। हर बार आंख बंद करते ही वही शमशान, वही आग और वही दुल्हन सामने आ जाती। वो उसे देखती रहती, बिना पलक झपकाए, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। हर सपने के अंत में वही ठंडा स्पर्श उसकी कलाई पर महसूस होता। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उसका मन बेचैन होने लगता। उसे लगने लगा कि वो दुल्हन सिर्फ उस शमशान तक सीमित नहीं है। कभी कभी आईने में उसे अपने पीछे लाल रंग की झलक दिखती और कभी परछाई कुछ पल के लिए उसकी अपनी नहीं लगती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो दुल्हन किसी रास्ते की तलाश में है, जैसे वो कहीं जाना चाहती हो लेकिन जा नहीं पा रही हो। और उस रात उसका हाथ पकड़ना शायद मदद मांगना था, या शायद किसी को अपने साथ ले जाने की कोशिश। एक रात जब बेचैनी असहनीय हो गई, वो फिर उसी रास्ते पर पहुंच गया। शमशान वैसा ही था, सुनसान, अंधेरा और जलती आग के साथ। फाटक फिर आधा खुला था। इस बार उसे डर के साथ साथ एक अजीब अपनापन भी महसूस हुआ, जैसे ये जगह उसे पहचानती हो। वो शमशान के पास खड़ा रहा। हवा अचानक शांत हो गई, आग की लपटें स्थिर हो गईं, और उसी रोशनी में वो दुल्हन फिर दिखाई दी। वही लाल जोड़ा, वही घूंघट, वही स्थिर आंखें। इस बार उसने हाथ नहीं बढ़ाया, बस खड़ी रही। उस आदमी को समझ आ गया कि वो दुल्हन इंतजार कर रही है, किसी का नहीं, बस उस आखिरी पल का, जब उसे यहाँ आना था। जैसे उसकी कहानी यहीं अटकी हुई थी और बिना किसी गवाह के पूरी नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे दुल्हन की आकृति धुंधली होने लगी। घूंघट हवा में घुलने लगा और लाल रंग राख में बदलने लगा। आग की लपटें एक पल को तेज हुईं और फिर शांत हो गईं। उस रात के बाद वो दुल्हन फिर कभी दिखाई नहीं दी। शमशान अब भी वही था, लेकिन हवा हल्की हो गई थी। उस आदमी की कलाई पर बना ठंडा निशान धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी याद नहीं गई। आज भी जब वो उस रास्ते से गुजरता है, उसे लगता है कि किसी अधूरी दुल्हन की कहानी वहां खत्म हो चुकी है। लेकिन शमशान की आग के बीच कभी-कभी एक पल के लिए लाल रंग की एक झलक अब भी दिखाई देती है, जैसे याद दिलाने के लिए कि कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते,